नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, तो चलिए आज का वन शॉट एफ शुरू करते हैं। आज का ये वन शॉट एफ हमारी प्यारी सब्सक्राइबर जिनका नाम नूर और उनकी आईडी का नाम है बोबो, उनके लिए, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन। तो चलिए उन्हें विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे बोबो, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बनी रहे और आप हमेशा मुस्कुराती रहे। ये स्टोरी लाइन भी बोबो की ही है, उन्हीं की दी गई है। तो सुनकर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ठीक है। और सबसे बड़ा सरप्राइज़ जो आपको पता चल ही गया होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ कि मैं ज़ानी एफ एक्सप्लेन करूँगी सिर्फ मॉडर्न एफ के लिए, और इसकी शुरुआत हम बोबो के सजेस्टेड एफ से ही कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग एक्साइटेड है कि नहीं बताना। तो चलिए शुरू करते हैं ये वन शॉट एफ बेनेट जैकेट, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक बहुत बड़े घर से। घर के अंदर एक ओल्ड लेडी जिसको देखकर ही लगता है कि वो इस बड़े से हाउस की मेड है। वो किचन में ब्रेकफास्ट कुक कर रही है। उसकी नज़र पहले दीवार पर लगी बड़ी सी घड़ी पर जाती है और फिर वो सीढ़ियों की ओर दिखती है। बस 5 मिनट। वो लेडी जल्दी से ब्रेकफास्ट को डाइनिंग टेबल पर लगाती है और सीढ़ियों के पास आकर ऊपर की ओर आवाज़ लगाते हुए कहती है, यंग मास्टर, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। आपको 5 मिनट और लेट हुआ तो आप कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। तभी सीढ़ियों से तेज तेज कदमों की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। कोई हवा की रफ्तार से तेजी से सीढ़ियों से हॉल में आकर जल्दी से डाइनिंग टेबल के चेयर को पुल करके उस पर बैठ जाता है। और वो लेडी जो अपने यंग मास्टर के आने का इंतज़ार कर रही थी, वो प्रोसेस ही नहीं कर पाती कि अभी क्या हुआ। उन्हें तो ऐसा लगा कि कोई हवा का झोंका आया और उन्हें छूकर निकल गया। वो अभी भी ऊपर की ओर ही देख रही थी। तभी वो लड़का जो मेड के सामने से हवा की रफ्तार से निकला था, वो पीछे देखता है जहाँ वो ओल्ड लेडी खड़ी हुई है और ऊपर की ओर ही देख रही है। वो लड़का कहता है, आंट मो, आप अभी वहाँ क्यों खड़ी है? मैं यहाँ आ गया हूँ, इधर। वो ओल्ड लेडी अपने यंग मास्टर की आवाज़ सुनकर पीछे पलटती है और पहले से ही चेयर पर बैठे अपने यंग मास्टर को देखती है। वो अपने धीमे धीमे कदमों से उस लड़के के पास आती है और कहती है, यंग मास्टर, आप कब कहाँ होते हैं मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। वैसे भी मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, जल्दी से समझ भी नहीं आता मुझे। वो लड़का जिसका नाम शाहजहान है, जो कि 19 साल का लड़का है, कॉलेज फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, वो कहता है, आंट मो, आप कहाँ बूढ़ी हुई हैं? अभी तो आपकी ब्यूटी का कोई जवाब ही नहीं है। कभी कभी मेरा मन करता है कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँ। क्या इरादा है आपका इस हैंडसम चार्मिंग फेस वाले लड़के को लेकर? अपने यंग मास्टर की बातों को सुनकर वो ओल्ड मेड जोर से हंसते हुए और थोड़ा सा शर्माते हुए कहती है, यंग मास्टर, आप भी ना, चलिए अब जल्दी से ब्रेकफास्ट करिए, आपका दोस्त भी अभी आता ही होगा। तभी उन दोनों को किसी की आवाज़ सुनाई देती है, आता होगा नहीं, मैं आ चुका हूँ। वो लड़का जो अभी अभी यहाँ आया है, वो आकर शाहजहान के चेयर के साइड वाली चेयर में बैठ जाता है। शाहजहान कहता है, आंट, आप उसे छोड़िए, वो तो रोज ही आता है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या मैं हैंडसम और चार्मिंग नहीं हूँ? आंट मो कहती है, यंग मास्टर, ऐसा कोई नहीं होगा जो आपके खूबसूरत चेहरे पर फिदा ना हो। आप वर्ल्ड के मोस्ट हैंडसम मैन हैं। शाहजहान एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहता है, ओ आंट, थैंक यू वेरी मच, आपकी तारीफें मेरा दिन बना देती है। आंट मो इस पर स्माइल करती है। उनका यंग मास्टर इस उम्र में भी उनके साथ फ्लर्ट करता है। और शाहजहान के साइड में बैठा लड़का चैंग अपनी आई रोल करता है और ब्रेकफास्ट की प्लेट को अपने पास कर फूड खाने लगता है जो आंट मो ने उसके लिए सर्व किया है। चैंग कहता है, अब बकवास हो गई हो तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, हम लेट हो रहे हैं, वरना तुम्हारी हैंडसमनेस की बातें तो कभी खत्म नहीं होने वाली। शाहजहान कहता है, सीधे सीधे बोलना कि तू मेरी स्मार्टनेस से चलता है। जांग चैंग कहता है, जेलस, वो भी तुझसे। आंट मो कहती है, बस बस अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कीजिए, अभी मॉम का कॉल आने ही वाला होगा, फिर आपको उनके सवालों के भी जवाब देने होंगे। ये सुनकर शाहजहान जल्दी ब्रेकफास्ट को करने लगता है, क्योंकि उसकी मॉम के सवाल जब शुरू होते हैं तो ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते
और अपनी मॉम के सवालों के कारण वो अपने कॉलेज के लिए लेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहता। जैसे ही वो अपना आखिरी बाइट लेता है, उसी वक्त उसका फ़ोन रिंग कर जाता है। साजन फ़ोन को उठाता है और सामने वाले इंसान के बोलने से पहले ही बोलना शुरू कर देता है। मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नींद भी अच्छे से लिया। रात में ज़्यादा देर गेम भी नहीं खेला और जल्दी सो गया था। सुबह उठकर तैयार होने के बाद अभी नीचे आया हूँ। आंट मो के हाथ का ब्रेकफास्ट किया और अब आपसे बात कर रहा हूँ। और आपसे बात करते करते मैं घर के बाहर भी आ गया हूँ क्योंकि मुझे कॉलेज जाना है। अपनी मॉम से बात करते करते शाओजन अपनी कार की कीज को जेंचिंग की ओर थ्रो करता है, जिसे जेंचिंग कैच कर लेता है और शाओजन और जेंचिंग दोनों ही घर के बाहर आ जाते हैं। जेंचिंग कार को स्टार्ट करता है और कॉलेज की ओर बढ़ा देता है। शाओजन अभी भी कॉल पर अपनी मॉम के सवालों के जवाब देने में लगा हुआ था क्योंकि शाओजन की मॉम एक ओवर केयरिंग मदर है। शाओजन अपने मॉम डैड मिस्टर शाओ और मिसेस शाओ का इकलौता बेटा है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा रईस फैमिली से हैं। उनका बिजनेस अब्रॉड में है, इसी वजह से मिस्टर शाओ और मिसेस शाओ चाइना से बाहर अब्रॉड में ही रहते हैं। 5 साल पहले ही वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन शाओजन वो चाइना में रहकर ही पढ़ना चाहता था। उसने अपने मॉम डैड से कह दिया था कि वो अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन चाइना से ही करेगा। उसके बाद ही वो उनके पास आ जाएगा, उसके बारे में सोचेगा, उनके पास आने के बारे में सोचेगा। और बस यही हुआ। शाओजन चाइना में रुक गया और यहीं पर अपनी पढ़ाई कर रहा है। और मिसेस शाओ रोज शाओजन से इसी तरह फ़ोन पर बात करके उसके दिन और रात की सारी डिटेल्स उससे लेती हैं कि वो अपना ध्यान रख रहा है या नहीं। चैंग शाओजन की लग्जरी कार को एक बड़े से कॉलेज के सामने रोकता है। शाओजन अपनी मॉम से कहता है, मॉम, अब मैं कॉलेज के सामने खड़ा हूँ, बाकी बातें रात में बताऊंगा, ठीक है? बाय मॉम, लव यू एंड आई विल मिस यू, बाय बाय। फाइनली शाओजन की अपनी मॉम से बात खत्म होती है। चैंग शाओजन को देखता है और कहता है, तेरी मॉम के दिमाग में इतने सारे सवाल आ कैसे जाते हैं? शाओजन कहता है, हे, मेरी स्वीट मॉम के बारे में कुछ मत बोलना, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। वो दिन भर भी मुझसे बात करे तब भी उनकी बातें खत्म नहीं होंगी। चैंग अपना सर शेक करता है। गाड़ी पार्क करने के बाद शाओजन और चैंग कॉलेज के अंदर जाने लगते हैं। वो अपनी क्लास की ओर ही जा रहे थे, लेकिन तभी दोनों को अपने पीछे से एक शोर सुनाई देता है। दोनों ही पीछे पलट कर देखते हैं। वहाँ पर से एक लड़की, जो कि बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट तरीके से चलकर कॉलेज के अंदर आ रही थी। उसके फेस पर एक स्वीट सी स्माइल थी। वो दिखने में खूबसूरत थी। जैसे जैसे वो कॉलेज के अंदर आ रही थी, सभी लड़की लड़के उसके आसपास आकर हेलो कर रहे थे, अपने हैंड को वेव कर रहे थे। और वो लड़की सभी की ओर देखकर एक स्माइल के साथ नोट किए जा रही थी। तभी कोई एक और लड़की जो सामने से ही आ रही थी, उसका ध्यान कहीं और था। इसी वजह से वो लड़की उस स्माइल करने वाली लड़की से टकरा जाती है, जिस वजह से उस लड़की के हाथ में जो कागज थे, जिसका ध्यान पूरा उन कागजों पर ही था, उसके हाथ से सारे कागज छूटकर नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर वो लड़की जो सभी की ओर देखकर स्माइल कर रही थी, वो स्माइल के साथ नीचे झुककर उस सामने वाली लड़की के कागजों को उठाने लगती है। ये देखकर सभी स्टूडेंट के मुंह से बस एक ही सेंटेंस निकलता है कि सीनियर जी कितनी ज़्यादा हेल्पिंग और काइंड नेचर की है। चैंग अपने साइड में खड़े जान को देखता है, जिसकी नज़र भी जी पर ही थी। उसे पता है, जी को देखकर जान फिर उन्हीं चीज़ों में खो गया है। जान जी को देखकर कुछ सीन याद करने लगता है। एक बार जब वो संडे को कहीं बाहर जा रहा था, तब उसने जी को देखा था, जो एक ऑर्फनेज के बच्चों को गिफ्ट और फूड दे रही थी। ये देखकर शाओजन थोड़ी देर वहीं रुककर बस उसे ही देखने लगता है। 1-2 बार और उसने जी को ज़रूरतमंदों की हेल्प करते देखा और कॉलेज में भी उसका नेचर सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा काइंड है। तब से ही उसे जी पर क्रश हो गया है। हाँ, उसने कभी उससे सामने से जाकर बात नहीं की, लेकिन वो उसे एडमायर ज़रूर करता है। तभी चैंग शाओजन के सोडा को शेक करता है। शाओजन चैंग को देखता है। चैंग कहता है, अब उन्हें देखना हो गया हो तो हम चलें। शाओजन अपना सर हाँ में हिला देता है और वहाँ से जाने लगता है। चैंग कहता है, 4 महीने ही हुए हैं हमें इस कॉलेज में आए और तुझे अपने सीने पर क्रश भी हो गया। उससे बात कब करेगा? शाओजन कहता है, उसके बारे में बहुत सुना है। वो ब्यूटीफुल होने के साथ साथ बहुत ही काइंड और हेल्पिंग नेचर की है। मैंने पहली बार उन्हें एक ऑर्फनेज के बच्चों को फूड सर्व करते हुए देखा था।
तब से वो मेरी क्रश बन गई है। मैं उन्हें एडमायर करता हूँ। चैंग कहता है, क्रश या फिर तू उसे लाइक करने लगा है या फिर लव? क्या फीलिंग है तेरी उसके लिए? शाहजहान इस पर चैंग की ओर देखकर अजीब एक्सप्रेशन देता है। चैंग कहता है, क्या क्या तुझे पता है क्रश, लाइक और लव के बीच क्या फ़र्क होता है? इस पर शाहजहान कैजुअली जवाब देता है, ये सब तो एक जैसा ही है। चैंग इस पर अपना सर शेक करता है और कहता है, तो खुद ही अपनी फीलिंग को लेके कंफ्यूज है और तू उसे अपना क्रश कह रहा है। जान इस पर कहता है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? चैंग कहता है, तुझे उनके बारे में और जानने की ज़रूरत है। जब तेरी फीलिंग उसके लिए क्लियर हो जाएगी तब तू बता देना उसे। नहीं तो अगर तेरे मन में उसके लिए कुछ भी नहीं होगा तो वो जल्दी ही तेरे दिमाग से वैनिश हो जाएगी। शाहजहान कहता है, हाँ ये तो सही है, कल से ही मैं इस बारे में काम करने वाला हूँ। चैंग कहता है, अभी तो हमें क्लास में चलना चाहिए। शाहजहान हाँ में अपना सर नोट करता है और दोनों ही कॉलेज की ओर चले जाते हैं, अपने क्लासरूम की ओर चले जाते हैं। कॉलेज एंड होने के समय जाते वक्त फिर जी सभी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। इस बार शाहजहान भी जी को देखकर कहता है, हेलो सीनियर जी। जी उसकी ओर देखकर कहती है, हेलो। जी सभी से हाय हेलो और अपनी स्माइल बस करती है। वो किसी से ज़्यादा बातें नहीं करती। इसकी वजह क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन जब शाहजहान उसे हेलो करता है तो एक मिनट के लिए वो वहीं उसके पास रुक जाती है। यह बात कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि शाहजहान बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और उसकी स्माइल उसकी हैंडसमनेस को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। और जी भी शाहजहान को देखकर ये समझ गई थी। री कहती है, क्या तुम इस कॉलेज में नए हो? तुम्हारा नाम क्या है? शाहजहान कहता है, सीनियर मेरा नाम शाहजहान है। हाँ मैं इस कॉलेज में इसी साल आया हूँ, फर्स्ट ईयर बिजनेस ब्रांच। जी एक स्माइल के साथ कहती है, ओके। तभी चैंग शाहजहान की कार को कॉलेज के गेट पर ले आता है और वो शाहजहान को आवाज़ लगाता है, शाहजहान चलो। शाहजहान चैंग को देखता है और फिर जी को देखते हुए कहता है, ओके सीनियर अब मैं चलता हूँ। जी नोट कर देती है। शाहजहान जी को हैंड वेव करते हुए वहाँ से चला जाता है। जी शाहजहान की कार को जब तक देखती है तब तक कि वो वहाँ से चली नहीं गई, फिर वो भी वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन देखते हैं एक बड़े से मैंशन में, ये वांग मैंशन है, चाइना की रिचेस्ट फैमिली और वांग कॉर्पोरेशन जिसका नाम हर किसी की जुबान पर होता है। कम ही लोग होंगे जो इस कॉर्पोरेशन के बारे में ना जानते हो, क्योंकि ये चाइना की नंबर 1 कॉर्पोरेशन है और इस कंपनी का सीईओ वांग हाईक्वान है जिसकी उम्र 26 ईयर ओल्ड है, जो कि वांग कोरेन का बड़ा नेफ्यू है। वांग कोरेन के 2 नेफ्यू हैं, एक वांग हाईक्वान और एक वांग इबो। वांग हाईक्वान बड़ा और वांग इबो वांग कोरेन का छोटा नेफ्यू है। वांग इबो की एज 22 ईयर ओल्ड है। वांग फैमिली में बस यही तीन शख्स हैं। मिस्टर वांग और मिसेस वांग की डेथ पहले ही हो चुकी है। उसके बाद वांग कोरेन ने दोनों ही बच्चों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और आज उनका बड़ा नेफ्यू वांग कॉर्पोरेशन को संभाल रहा है। वांग कोरेन डिसिप्लिन में रहने वाले पर्सन हैं, लेकिन वो काफ़ी सुलझे हुए और अंडरस्टैंडिंग पर्सन हैं। उन्होंने अपने नेफ्यू को सभी संस्कार दिए हैं जो उनके लिए ज़रूरी हैं और उनके दोनों नेफ्यू भी वैसे ही डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, लेकिन वांग कोरेन ने कभी भी उन पर किसी भी चीज़ का दबाव नहीं डाला। अभी तीनों ही वांग्स ब्रेकफास्ट टेबल पर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, शांति से बिना किसी बातचीत किए, क्योंकि उनके रूल्स में खाने के टाइम बात करना मना है। ब्रेकफास्ट के बाद वांग कोरेन और वांग हाईक्वान अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार थे। वांग कोरेन घर के बाहर जा चुके थे। वांग हाईक्वान वांग इबो की ओर देखता है और कहता है, इबो आज तुम्हें याद है ना, हमें बाहर जाना है। मैंने रेस्टोरेंट बुक कर दिया है। वांग इबो कहता है, जी भाई मुझे याद है, क्या आपने अंकल को बता दिया? वांग हाईक्वान कहता है, नहीं मैं शाम को ही उन्हें बताऊंगा। इबो कहता है, ठीक है भाई। वांग हाईक्वान कहता है, ओके तो मैं चलता हूँ, तुम भी आराम से कॉलेज चले जाना। वांग इबो नोट करता है और उसका भाई वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वांग इबो अपने रूम से अपने कॉलेज बैग के साथ नीचे हॉल में आता है। उसने एक ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट और उसके ऊपर एक जैकेट वेयर किया हुआ है। वो अपनी बाइक की कीज को लेता है और घर से बाहर अपने कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है। और यहाँ कॉलेज में शाहजहान चैंग से कह रहा था, अरे हाँ उसने मेरा नाम मुझसे पूछा
अब मैं उससे बात कैसे शुरू करूं? उससे बात करने से पहले मुझे उसे जानना होगा। क्या कहता है तू? जंगचिन कहता है, हाँ ये भी सही है। शाओजन कहता है, लेकिन मैं ये कैसे पता करूं कि वो कैसी है, क्या पसंद है करती है, उसके शौक क्या है? ये मैं कैसे पता करूं? जंगचिन थोड़ी देर तक शाओजन को देखता है। शाओजन कहता है, क्या? जंगचिन कहता है, मैं एक इंसान को जानता हूँ जो तुझे सीनियर के बारे में सब कुछ बता सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो तुझे बताएगा ही। शाओजन कहता है, किसकी बात कर रहा है तू? और तूने ऐसा क्यों कहा कि वो मुझे बता सकता है और श्योर नहीं है कि वो मुझे बताएगा? ऐसा क्यों? जंगचिन कहता है, क्योंकि वो एक रूड, एरोगेंट और बहुत ही ज़्यादा रिजर्व टाइप का पर्सन है। एक टाइम पर वो दोनों, जी और वो पर्सन, बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, वो भी बचपन से। लेकिन अब उन दोनों के बीच कोई भी बातचीत नहीं होती है। इसका कारण क्या है ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन वो सीनियर जी के साथ इतने वक्त तक रहा है तो उसे उसके बारे में ज़रूर सब कुछ पता होगा, वो जानता होगा उसके बारे में। लेकिन वो पर्सन किसी से भी बात नहीं करता, ना ही वो किसी के साथ रहता है और किसी को अपने पास भी नहीं आने देता। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है उसे समझना। शाहजहान बहुत ही ध्यान से जंगचिन की सारी बातों को सुन रहा था। उसे ये पर्सन सुनने में ही इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो उससे मिलने के बाद मिलना तो मज़ेदार ही होगा। लेकिन वो सीनियर जी का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, तो वो उससे जी के बारे में जान सकता है, लेकिन अभी वो बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं है? शाहजहान के दिमाग में ये ख्याल भी आता है। शाहजहान कहता है, कौन है वो पर्सन और क्या मैंने उसे कहीं देखा? जंगचिन कहता है, नहीं, ना तूने उसे देखा और ना ही तूने उसके बारे में कुछ सुना है। वो रेयर ही किसी की नज़रों में आता है। वो कॉलेज आता भी लेट है और जाता भी लेट ही है। बहुत ही कम लोग हैं जो उसे देख पाते हैं और कोई उसे देखने में इंटरेस्टेड भी नहीं होता, क्योंकि उसके कोल्ड, एरोगेंट नेचर की वजह से लोग उससे डरते हैं और पीठ पीछे उसकी बुराई भी करते हैं। और एक और सीक्रेट बताऊं, जो बहुत ही कम लोग जानते होंगे, लेकिन जो पुराने लोग हैं उन्हें पता होगा, और अब मुझे भी पता है। शाहजहान कहता है, कौन सा सीक्रेट? जंगचिन कहता है, सीक्रेट ये है कि क्या तूने वांग कॉर्पोरेशन और वांग करन का नाम सुना है? शाहजहान कहता है, चाइना की नंबर 1 कंपनी, उसी की बात कर रहा है ना तू? जंगचिन कहता है, हाँ। जंगचिन शाहजहान के कान के पास आकर कहता है, मुझे पता चला है कि वो वांग करन का दूसरा नेफ्यू है। शाहजहान बड़ी बड़ी आंखें कर जंगचिन को देखता है और कहता है, ये तुम्हें कैसे पता? इस पर जंगचिन थोड़ा शांत हो जाता है। शाहजहान अपनी आंखों को छोटा कर उसकी ओर देखते हुए कहता है, क्या छिपा रहा है? साफ साफ बता, तुझे कैसे पता? जंगचिन कहता है, वो मैं वांग कॉर्पोरेशन का CEO है ना, वांग हाईकॉन, उसे सोशल मीडिया पर फॉलो करता हूँ और उसी में मैंने एक बार वांग कॉर्पोरेशन की एक पार्टी की फ़ोटो को वांग हाईकॉन के सोशल मीडिया पर देखा था, जिसमें वो उसका अंकल और वांग हाईकॉन था। तो मुझे पता चला कि वो वांग हाईकॉन का भाई है। लेकिन उसके दूसरे ही दिन वो फ़ोटो पूरे सोशल मीडिया से हटा दिया गया। मुझे नहीं पता क्यों। इसी वजह से बहुत से लोग उसे नहीं जानते, और जो लोग जानते हैं वो ये सोचते हैं कि ये कितना घमंडी है और इसे जी से कंपेयर करते हैं। जी भी एक अच्छी फैमिली से आती है, हाँ, पर वो वांग कॉर्पोरेशन के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अच्छी फैमिली से आती है। और तो लोग उसे उसके साथ कंपेयर करते हैं कि जी बाकी लोगों के साथ कितनी ज़्यादा हम्बल है, काइंड, और कितनी ज़्यादा हेल्पिंग नेचर की है, और एक तरफ ये है कोल्ड, एरोगेंट। और कई लोग उनकी दोस्ती टूटने की वजह भी इसी को बताते हैं, क्योंकि जी तो ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती, ऐसा लोगों का मानना है। बाकी सच क्या है ये तो हमें नहीं पता। शाओजहान कहता है, ओह अच्छा, तो ये बात है। वैसे उस मिस्टीरियस पर्सन का नाम तो बता, इतनी सारी बातें कर ली उसे लेकर, लेकिन अभी तक उसका नाम ही पता नहीं है। जंगचिन कहता है, वांग यीबो नाम है उसका, लास्ट ईयर में है, अपने ही ब्रांच से है। शाहजहान कहता है, ठीक है, अब तो मुझे उससे मिलकर ही सब पता लगाना होगा। वो अभी कॉलेज आ गया होगा क्या? जंगचिन कहता है, अभी हम क्लासरूम आ गए हैं और क्लास शुरू होने ही वाली है, तो ऑब्वियस है कि वो आ गया होगा और हमारी तरह अपनी क्लास कर रहा होगा। शाहजहान कहता है, अरे सुबह का तो मिस कर दिया, शाम को उससे जल्दी से मिलना पड़ेगा। शाम को जब शाहजहान और जंगचिन कॉलेज से बाहर आते हैं, शाहजहान अपनी कार को पार्किंग से बाहर लेने चला जाता है, लेकिन तभी जंगचिन उसे आवाज़ लगाता है, शाहजहान इधर आ। शाहजहान जंगचिन के पास आता है और कहता है,
क्या हुआ? जंगचन कहता है, अरे वो तो जा रहा है। शाहजहान कहता है, कौन? जंगचन कहता है, अरे वही वांग यीबो। वो आज इतनी जल्दी कैसे जा रहा है? वो तो 6 बजे के बाद जाता है ना। शाहजहान कहता है, कहाँ है वो? जंगचन कहता है, अरे वो ग्रीन और ब्लैक कलर की बाइक पर जो जा रहा है वही है। शाहजहान उसे देखता है, लेकिन उसकी बैग उनकी और थी, और वो उसकी बाइक को लेकर बाहर निकल चुका था। उन्हें उसका चेहरा वैसे भी नजर नहीं आने वाला था क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ था। शाहजहान कहता है, अरे यार, आज तो उसे देख ही नहीं पाया, अब कल का इंतजार करना होगा। अब हम रात को देखते हैं। 8 बजे करीब शाहजहान जंगचन को कॉल करता है। शाहजहान कहता है, जंगचन, हम डिनर पर चल रहे हैं, जल्दी जल्दी फ्लैट के बाहर मुझे मिलना, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। हम मून होटल जाने वाले हैं, ओके? तभी दूसरी तरफ से जंगचन कुछ कहता है और शाहजहान कहता है, अरे हाँ, सारा खर्चा मेरा होगा, तो बस मुझे तैयार मिल। यह कहकर शाहजहान फोन को कट कर देता है और अपनी कार में बैठकर जंगचन को लेने चला जाता है। दोनों ही जब उस होटल में पहुंचते हैं तभी बहुत से गार्ड के साथ कुछ लोग बाहर आ रहे थे उस होटल से। शाहजहान का ध्यान उस वक्त फोन पर था। जब वो लोग उन्हें क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं तभी जंगचन शाहजहान को शेक करते हुए कहता है, अरे वो देख, वांग फैमिली। शाहजहान उस और देखता है, लेकिन गार्ड्स वांग फैमिली के अराउंड इस तरह सराउंडेड थे कि शाहजहान को देख ही नहीं पा रहा था। हाँ, उसे ये पता चल रहा था कि वो 3 शख्स है वहाँ पर। तभी एक बड़ी सी ब्लैक कार उनके पास आती है। वो तीनों ही उस कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। जंगचन कहता है, क्या तूने देखा? शाहजहान कहता है, नहीं, उसका चेहरा नहीं दिखा। वैसे वो लोग यहाँ क्या कर रहे थे? जंगचन कहता है, अरे आज वांग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन वांग कुरेन का जन्मदिन था, शायद वो इसीलिए इस होटल में आए होंगे बर्थडे सेलिब्रेट करने और डिनर के लिए। शाहजहान कहता है, कल तो मैं इस पर्सन से बात करके ही रहूंगा, मुझे बड़ी ही क्यूरियोसिटी हो रही है उससे बात करने की। दूसरे दिन शाहजहान ये ठानकर आया था कि वो वांग यीबो से बात करेगा जी के बारे में जानने के लिए। शाहजहान ने जंगचन से कह दिया था कि वो क्लास में चला जाए क्योंकि आज वो वांग यीबो से मिलना चाहता है। जंगचन को वांग यीबो से मिलने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, ना ही उससे कोई लेना देना था, इसलिए वो क्लास में चला जाता है और शाहजहान कॉलेज के पास ही वांग यीबो के आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद शाहजहान की नज़र कॉलेज के एंट्रेंस पर जाती है, जहाँ पर वही ग्रीन एंड ब्लैक कलर की बाइक कॉलेज के अंदर आ रही थी जो शाहजहान ने कल देखा था, जो बाइक वांग यीबो की है। आज भी वांग यीबो अपने कैजुअल क्लॉथ्स में ही आया है, ना ही ज़्यादा हाई फाई क्लॉथ्स है उसके और ना ही कोई शो ऑफ, लेकिन हाँ, उसकी ये बाइक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। शाहजहान ये बात बहुत अच्छे से जानता है। गाड़ियों के बारे में उसे भी थोड़ा सा नॉलेज है, लेकिन बाइक्स का नॉलेज उसे ज़्यादा नहीं है। उसके पास बस कार कलेक्शन ही है। शाहजहान भी एक रईस फैमिली से है, बस प्रॉब्लम ये है कि उसकी फैमिली का नाम अब्रॉड में फेमस है। चाइना के कुछ ही लोग होंगे जो शाह कॉर्पोरेशन के बारे में जिन्हें पता होगा। ये बात ज़्यादातर बिजनेस करने वाले लोग ही जान सकते हैं। शाहजहान देखता है कि वांग यीबो अपने सर से हेलमेट को हटा रहा है। शाहजहान इंतजार कर रहा है उसके बाइक से उतरकर पीछे पलटने का। वांग यीबो हेलमेट को बाइक के हैंडल पर रखता है और मिरर में देखकर अपने बालों को सही करने के बाद बाइक से उतर जाता है। शाहजहान दूर से ही अपनी नजरें वांग यीबो पर गड़ाए हुए था। वांग यीबो अब अपनी जगह से पलटता है और अपने बैग को लेकर क्लास की ओर बढ़ जाता है और शाहजहान की नज़र जैसे ही वांग यीबो पर पड़ती है, वो अपनी उस लाइन को भूलने पर मजबूर हो जाता है। वो अपने उस इल्यूजन से बाहर आ जाता है जिसमें वो आज तक था कि उससे ज़्यादा हैंडसम मैन कोई नहीं होगा। बट वांग यीबो को देखने के बाद वो यह कह सकता है कि ही इज़ द मोस्ट हैंडसम मैन ही हैज़ एवर सीन। शाहजहान की नज़र वांग यीबो पर ही थी, लेकिन वांग यीबो शाहजहान को क्रॉस करके इस तरह गुजर गया जैसे कि उसे ये खबर ही नहीं है कि उसके सामने कोई खड़ा भी था। और शाहजहान इससे पलटकर खुले मुंह के साथ वांग यीबो को देखता है। ये स्टिफ फेस वाले पर्सन ने एक नज़र उसे देखा भी नहीं। शाहजहान अपने आप को ठीक करता है और जल्दी से वांग यीबो के पीछे जाने लगता है। वांग यीबो जो कि सीनियर है तो सीनियर क्लासरूम की ओर ही जा रहा था। शाहजहान कहता है, सीनियर यीबो रुकिए। सीनियर। वांग यीबो जो कि सीधे जा रहा था, वो किसी के मुंह से अपना नाम सुनकर एकदम से रुक जाता है, क्योंकि ये तो उसके डेली रूटीन का हिस्सा था ही नहीं कि कोई टीचर्स के अलावा कोई स्टूडेंट उसे पुकारे।
ये तो 3 साल से इम्पॉसिबल जैसा था। लोग उससे डरते थे, उससे मुंह फेरा करते थे, उसके सामने से आते ही उससे पलट जाया करते थे। क्लासरूम में भी वो अकेला ही बैठता है एक सिंगल डेस्क में। तो आज ये कौन है जो उसे पुकार रहा है? क्या उसे बाकी स्टूडेंट ने वांगीबो के बारे में नहीं बताया कि वो किसी से बात नहीं करता, लोगों से कटा कटा रहता है, रूड है, एरोगेंट है? क्या क्या उसके कान किसी ने नहीं भरे वांगीबो के खिलाफ? वांगीबो वैसे ही शांत खड़ा हुआ था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई पर्सन उसका नाम ले रहा है, वो उसके करीब आ रहा है। वांगीबो अपनी जगह से टर्न होता है और फुल्ली स्माइल करते हुए एक लड़के को अपने पास आते देखता है। वो थोड़ी देर के लिए उस इंसान को देखता ही रह जाता है। भले ही उसके फेस पर जो वो कुछ भी एक्सप्रेशन शो नहीं करता हो, लेकिन वो इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि सामने वाला पर्सन बहुत ही खूबसूरत है और स्मार्ट भी है। शाहजहां की हाइट वांगीबो से थोड़ी ऊंची है और वो थोड़ा मस्कुलर भी है। भले ही वो एज में वांगीबो से 3 साल छोटा है। शाहजहां स्माइल के साथ वांगीबो को देख रहा था और वांगीबो नो एक्सप्रेशन फेस के साथ शाहजहां को देख रहा था। वो बस ये जानना चाहता है कि इस लड़के ने उसे उसे क्यों रोका, उसे रोकने का मतलब क्या है। शाहजहां कहता है, हेलो सीनियर वो, मैं शाहजहां, इस कॉलेज के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, बिजनेस ब्रांच से। वांगीबो कुछ भी नहीं कहता। शाहजहां इससे थोड़ा थोड़ा ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहता है, सीनियर वो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ मैं। वांगीबो कोड वॉइस में बस शाहजहां के इतना सब कुछ कहने पर बस एक ही लाइन कहता है, किस बारे में बात करना चाहते हो? क्या तुम्हें स्टडी से रिलेटेड बात करनी है? शाहजहां वांगीबो की आवाज़ सुनकर एक पल के लिए थोड़ा सा सहम जाता है, लेकिन फिर भी वो कहता है, नहीं, स्टडी से रिलेटेड नहीं, वो किसी के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। वांगीबो ये भी नहीं सुनता कि शाहजहां किस बारे में जानना चाहता है और ये कह देता है कि तुम गलत इंसान के पास आए हो, जाकर किसी और से पूछो। बस इतना ही कहकर वांगीबो वहां से चला जाता है और शाहजहां बिल्कुल बिल्कुल स्टन वहीं पर खड़ा रह जाता है। ये क्या था? उन्होंने पूछा भी नहीं कि उसे किस बारे में पूछना है और यूं ही चले गए। बात तो सही कही थी चैंग ने कि ये पर्सन है तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। शाहजहां वहां से चला जाता है। वो सोचता है कि शाम को वो इससे बात करेगा। शाम को शाहजहां जंगचेंग के साथ क्लासरूम से बाहर आता है। जंगचेंग कहता है, मैंने कहा था कि वो बहुत ही रिजर्व पर्सन है, वो ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करता। शाहजहां कहता है, हाँ वो है तो ऐसा ही, लेकिन मुझे उससे बात ज़रूर करना है। चैंग, आज तो कैब बुक कर ले। नहीं, एक काम कर, तू मेरी कार लेके घर चले जा और कार को घर पर छोड़ देना, या फिर तू अपने घर ही ले चलेना। कल तू मुझे पिक करने फिर आ जाना कॉलेज के लिए, ठीक है? मुझे वक्त लगेगा, तू चले जा। जंगचेंग कहता है, तू ये मत कहना कि तू उस वांगीबो से बात करने के लिए रुकने वाला है। शाहजहां कहता है, अरे वाह, तेरा दिमाग तो बड़ा तेज है। जंगचेंग कहता है, तू पागल है, वो तो उससे बात भी नहीं करना चाह रहा और तू उसके पीछे पड़ा है। शाहजहां कहता है, जंगचेंग तू जाना, मैं कल तुझसे मिलूंगा, अभी तू जा। जंगचेंग अपना सर शेक करता है और वहां से चला जाता है। शाहजहां उस क्लासरूम की ओर जाने लगता है जो सीनियर्स की है। वो उसकी क्लास को आराम से ढूंढ लेता है जिसमें वांगीबो है, क्योंकि उनकी ब्रांच सेम है तो उनकी क्लास की बिल्डिंग भी एक ही होती है, जिसमें क्लास को ढूंढना बहुत आसान है। क्लासरूम के डोर को थोड़ा सा ओपन करके शाहजहां उस क्लास के अंदर झांकता है। उसे सबसे आखिरी डेस्क पर वांगीबो दिख जाता है, जो अपने कानों में ईयरफोन लगाए शायद म्यूजिक सुन रहा है, क्योंकि उसका ध्यान फोन पर तो नहीं है। उसका फोन डेस्क पर रखा हुआ है और वो विंडो की ओर बाहर देख रहा है। शाहजहां धीरे से क्लास के अंदर आ जाता है और वांगीबो की डेस्क के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वांगीबो को जब महसूस होता है कि कोई उसके पास खड़ा है, तो वो अपने हेड को सामने की ओर करता है, जहां पर शाहजहां अपनी बनी स्माइल के साथ उसे अपना हैंड वेव कर रहा था। वांगीबो अपने फोन पर टैप करके म्यूजिक को ऑफ कर शाहजहां को देखता है। ये वही सुबह वाला लड़का है, यहाँ फिर से उसके पास क्यों आया है? वांगीबो स्ट्रिक्ट वॉइस में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा क्लासरूम तो नहीं है। शाहजहां वांगीबो के पास उसके साइड में आकर बैठ जाता है। वांगीबो इससे बिल्कुल स्टिफ हो जाता है। वो बस उसी की ओर देख रहा था कि ये क्या कर रहा है। वांगीबो कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? शाहजहां कहता है, सीनियर, मैं बस यहाँ बैठकर आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। वांगीबो कहता है, मैंने तुमसे सुबह ही कह दिया था ना कि स्टडी से हटकर मुझसे कोई भी बात मत पूछना, तो मेरे पास आगे से मत आना। शाहजहां मुंह बनाते हुए कहता है, सीनियर,
आपको आपको बस मेरे कुछ सवालों के जवाब देने हैं। इसमें इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और वैसे भी बात बात तो सिर्फ हमारे बीच ही रहेगी ना। वांग यीबो को समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये लड़का सचमुच इतना ढीठ है। वांग यीबो अपनी जगह से उठता है और बैग को लेकर दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है। शाहजहान ये देखकर जल्दी से अपनी जगह से उठता है और वांग यीबो के पीछे पीछे जाने लगता है। सीनियर रुकिए, आप क्यों एग्री नहीं हो जाते मेरे सवालों के जवाब देने के लिए? लेकिन वांग यीबो क्लास से कॉलेज के ग्राउंड में आ जाता है। वो पार्किंग की ओर बढ़ जाता है। शाहजहान उसके पीछे पीछे आ रहा था। वांग यीबो अपनी बाइक को निकाल लेता है और जाने को मुड़ जाता है। शाहजहान जल्दी से उसकी बाइक के सामने आकर अपने दोनों हाथों को फैला देता है। वांग यीबो कहता है, ये क्या कर रहे हो? सामने से हटो। शाहजहान कहता है, ठीक है, अगर आपके बताने का मूड नहीं है तो आज के लिए मैं सवालों को ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन आप कम से कम मुझे अपने घर तो छोड़ सकते हैं ना, अपनी बाइक पर। वांग यीबो कहता है, जैसे आए थे वैसे चले जाओ। शाहजहान कहता है, लेकिन मैंने आपसे आपसे बात करने के रुकने के लिए मेरी कार मेरे दोस्त के हाथ घर भिजवा दी, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? वांग यीबो कहता है, कैब बुक करो और जाओ। शाहजहान कहता है, वो मेरे पास पैसे नहीं है और न ही मेरे करंटली अकाउंट में मेरे पास पैसे हैं, इसीलिए आप मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वांग यीबो अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकाल कर आगे कर देता है और कहता है, ये लो, अब कोई और बहाना? शाहजहान डिसबिलीव में उसकी ओर देखता है। तभी अचानक ही शाहजहान तेजी से आगे आकर वांग यीबो की बाइक के पीछे बैठ जाता है और यीबो इससे पूरी तरह शॉक। वो अपने हेड को टर्न करके शाहजहान को देखता है और कहता है, ये क्या कर रहे हो? उतरो मेरी बाइक से नीचे। शाहजहान कहता है, सीनियर, इतनी सी बात पर इतना क्यों भड़क रहे हैं? मुझे घर बस छोड़ना है, आपको मैं नहीं उतरूंगा। वांग यीबो अपनी आंखें टाइटली बंद करता है। ये क्या मुसीबत गले पड़ गई है उसके। वांग यीबो अपनी बाइक को स्टार्ट कर ही देता है क्योंकि उसे पता है कि ये इंसान बहुत ही ज्यादा स्टबर्न है। शाहजहान एक बनी स्माइल करता है और वांग यीबो को रास्ता बताने लगता है कि सीनियर इस ओर चलिए, हमें इस ओर जाना है। 20 मिनट बाद वांग यीबो अपनी बाइक को शाहजहान के घर के सामने रोकता है। वांग यीबो उस घर को देखता है जो सच में आलीशान है। ये इंसान कहता है कि इसके पास पैसे नहीं है और घर किसी बिलियनर के घर से कम नहीं है। वांग यीबो अपना सर शेक करता है। शाहजहान बाइक से उतरकर वांग यीबो के सामने आता है और कहता है, चलिए। वांग यीबो कहता है, कहाँ? शाहजहान कहता है, मेरे घर, रात का डिनर मेरे साथ ही करके जाइएगा, अपने घर। मेरी आंट ने डिनर प्रिपेयर कर रखा होगा। वांग यीबो जल्दी से अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और वहां से तेजी से निकल जाता है क्योंकि इस अनचाहे मेहमान जो कि आज ही उसके गले पड़ गया है, उसका कोई भरोसा नहीं। ये कब कौन सी जिद पकड़ कर बैठ जाए, कुछ पता नहीं। पहली बार मिलकर ही उसे समझ आ गया है कि ये बहुत ही स्टबर्न है। और ये देखकर शाहजहान फ्रीज होकर उसे जाते देख रहा था। वो कहता है, खड़ूस कहीं का। शाहजहान फिर अपने घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर आकर शाहजहान अपने रूम में फ्रेश होने चला जाता है, अपनी आंट मो को डिनर लगाने का कहकर। थोड़ी देर बाद शाहजहान अपने फ़ोन से अपनी मम्मा से बात करते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। हाँ मॉम, आपको पता है उसने मुझसे कुछ भी पूछने को मना कर दिया। मैं आज उससे कुछ भी नहीं पूछ पाया। मैं कल फिर ट्राई करूँगा सीनियर जी के बारे में उससे पूछने को। लेकिन मॉम, आपको पता है सीनियर वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, दूध की तरह सफ़ेद है बिल्कुल। आज पता चला कि मुझसे खूबसूरत इंसान भी कोई है, वो भी मेरे ही कॉलेज में। नहीं मॉम, मैं कहाँ उन्हें परेशान किया। वो तो जंगचिंग के हाथ कार भिजवा दी थी, तो कोई और ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि मुझे घर ड्रॉप कर दें। लेकिन वो तो मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। फिर क्या मैं उनकी बाइक में बैठ गया। फिर मजबूरन उन्हें मुझे अपने घर छोड़ना पड़ा। बस यही हुआ आज। मैंने सीनियर को भी खाने पर इनवाइट किया, पर वो बिना मेरा जवाब दिए ऐसे ही चले गए। अब कल ही उनसे बात होगी। ओके मॉम, आपसे बात करते करते मेरा खाना भी हो गया, अब मैं जा रहा हूँ सोने। बाय मॉम, गुड नाइट, अपना ध्यान रखना, लव यू, और मुझे कम मिस करना। शाहजहान अपनी मॉम के फ़ोन को कट करता है और डाइनिंग टेबल की चेयर से खड़ा होकर अपने आंट मो को बाय करके अपने रूम पर चला जाता है सोने के लिए। दूसरे दिन कॉलेज में शाहजहान और जंगचंग कॉलेज के अंदर जा रहे थे, तभी फिर उन दोनों की नज़र जी पर जाती है जो बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनकर आ रही थी। उसके फेस पर वही स्वीट वाली स्माइल थी। वो सबको अपनी बड़ी वाली स्माइल पास कर रही थी। जो भी उसका नाम ले रहा था वो उसे अपना हैंड वेव कर रही थी। जी की नज़र अचानक उसे हैंडसम लड़के पर जाती है जो कि शाहजहान है। वो उसकी ओर आकर कहती है, हे कैसे हो तुम?
और शाहजहान अपनी क्रश को सामने देखकर बड़ी स्माइल के साथ कहता है, मैं बहुत अच्छा हूँ शीनर, आप कैसी हैं? जी कहती है, मैं भी ठीक हूँ। ओके तो मैं चलती हूँ। यह कहकर जी अपने हैंड को वेव करते हुए अपने लंबे बालों को बड़े ही स्टाइल से लहराते हुए वहां से चली जाती है। वो अपने हेड को टर्न करके अपनी तिरछी नजरों से शाहजहान को देखती है। इससे साफ पता चल रहा है कि वो शाहजहान में इंटरेस्टेड है। लेकिन दूसरी तरफ शाहजहान जी के उसके सामने से निकलते ही उसका पूरा ध्यान कॉलेज के एंट्रेंस पर चला जाता है, जहाँ से इबो अपनी बाइक लेकर कॉलेज के अंदर आ रहा था। शाहजहान के दिमाग से जी जिसे वो अपना क्रश कहता है उसका ख्याल निकलने में एक 5 सेकंड भी नहीं लगता। उसका सारा फोकस अब वांग इबो पर आ जाता है। शाहजहान जेंचिंग से कहता है कि तुम क्लास में जाओ, मैं बाद में आता हूँ। वांग इबो जब अपनी बाइक पार्क कर रहा था तभी उसे उसके कान में किसी की चेयरफुल वॉइस सुनाई देती है, जो शायद उसके लिए अब फैमिलियर है। जैसे ही उसे समझ आता है कि ये आवाज किसकी है, वो अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। ये फिर यहाँ आ गया। वांग इबो पीछे पलटता है और एज एक्सपेक्टेड वो पर्सन उसके सामने था। शाहजहान वांग इबो को एक चेयरफुल स्माइल के साथ देख रहा था। वांग इबो कहता है, अब फिर तुम मेरे पास क्यों आए हो? शाहजहान कहता है, आपसे आपसे कुछ जानने आया हूँ। वांग इबो कहता है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मेरी क्लासेस है। शाहजहान कहता है, ठीक है तो फिर मैं आपसे कैंटीन में मिलूंगा, मैं आपका इंतजार करूंगा, ओके? यह कहकर शाहजहान वांग इबो को बाय करके वहां से अपनी क्लास में चला जाता है। वांग इबो सोचता है कि ये लड़का क्या है, इसका नाम क्या? इसने अपना नाम बताया था ना मुझे। वांग इबो कल की बात याद करता है। उस लड़के ने उससे कहा कि मेरा नाम शाहजहान है। शाहजहान। वांग इबो अपना सर शेक करता है और वहां से चला जाता है। कैंटीन में आकर शाहजहान अपनी नजरों को पूरे कैंटीन में करता है। जेंगचंग उसे देखता है और कहता है, क्या तू फिर उस वांग इबो को देख रहा है? शाहजहान कहता है, हाँ। जेंगचंग कहता है, वो जी वहां पर अकेली है, क्यों ना तुझे उसके पास जाना चाहिए, ना कि वांग इबो के पास। लेकिन पता नहीं शाहजहान को ये बात मानने का मन नहीं कर रहा था। शाहजहान कहता है, नहीं, पहले मैं उसके बारे में जान लूं, उसके बाद ही बात करूंगा। जियांगचंग एक ट्राई करता है और कहता है, वो तुझे कैंटीन में नहीं मिलेगा, वो गार्डन पर होगा इस वक्त। शाहजहान कहता है, क्या सच में? थैंक यू ब्रो, मैं जा रहा हूँ सीनियर के पास, क्लास में मिलेंगे, ठीक है? जियांगचंग शाहजहान को जाते देखता है और मन में कहता है, कहीं कहीं ये तो नहीं जिस मंजिल के बारे में पता करने तो उस शख्स के पास जा रहा है तो उसे ही अपनी मंजिल ना समझ बैठे, क्योंकि तेरे इस बिहेवियर से मुझे ऐसा ही लग रहा है। तू ऐसा तो पहले नहीं था, किसी के भी साथ ऐसा नहीं था तू, फिर उस वांग इबो के साथ ही क्यों? जियांगचंग फिर एक गहरी सांस छोड़ता है और फिर वहां से चला जाता है। शाहजहान गार्डन पर आ जाता है। वो हर जगह देखता है, तभी उसे एक पेड़ के नीचे वांग इबो दिख जाता है। वो तेजी से उसके पास पहुंच जाता है और कहता है, सीनियर। वांग इबो जो अपने फोन पर कुछ देख रहा था, वो अपने साइड में उसी लड़के को खड़ा देखता है। वो अपने फोन को ऑफ करता है और कहता है, अब क्या है? शाहजहान कहता है, पहले तो भूख लगी है, चलिए मेरे साथ कैंटीन लंच करने। इस पर वांग इबो अपने फेस को स्टिफ करते हुए कहता है, तुम जाओ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वहां जाने पर, और ना ही मुझे कोई भूख लगी है। शाहजहान थोड़ा सा हैरान होता है, एकदम से सीनियर का चेहरा इतना इतना कोल्ड कैसे हो गया? वो बात को बदलते हुए कहता है, ठीक है, आपको पता है ना हमारे कॉलेज के पास एक बढ़िया रेस्टोरेंट है, क्यों ना आप मेरे साथ वहां चलकर लंच करें? बिल मैं पे करूंगा, आप टेंशन ना लें। आज मेरे पास अकाउंट में भी पैसे हैं और मेरे पास कैश भी है। ये कहकर शाहजहान वांग इबो के हाथ को पकड़कर उसे पुल करने लगता है। वांग इबो अपने बैग को लेकर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और शाहजहान उसे खींचते हुए कॉलेज के बाहर ले जाता है। वो लोग उस रेस्टोरेंट के अंदर आ गए थे। शाहजहान वांग इबो से कहता है, आप क्या खाएंगे? वांग इबो कोई जवाब नहीं देता। शाहजहान कहता है, ठीक है, आपके लिए मैं ही कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। यह कहकर शाहजहान फूड ऑर्डर कर देता है। वांग इबो जब फूड को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने कोई भयानक चीज रखी हो। इतना ज्यादा स्पाइसी फूड, ये इंसान ही है ना? इतना ज्यादा स्पाइसी कौन खाता है? शाहजहान कहता है, सीनियर शुरू कीजिए। वांग इबो कहता है, मुझे भूख नहीं है। शाहजहान कहता है, क्या? ऐसा कैसे भूख नहीं है? आपको खाना तो पड़ेगा। यह कहकर शाहजहान एक प्लेट से स्पाइसी फूड को लेकर वांग इबो के मुंह में डाल देता है, जबकि वांग इबो इसके लिए तैयार भी नहीं था। और जैसे ही वो स्पाइसी फूड को वांग इबो खाता है, उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए थे। उसका फेस और आंखें रेड हो चुकी थी। शाहजहान जब गौर से वांग इबो को देखता है तो उसे लगता है कि सीनियर के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वो कहता है, सीनियर क्या हुआ, क्या आप ठीक है?
वांगीबो जब अपना फेस ऊपर करता है तो शाओजन वांगीबो को देखकर फ्रीज हो जाता है। वो जल्दी से उठकर उसके पास आता है और कहता है, सीनियर क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? इबो जोर से कफ करने लगा था। वो स्पाइसी बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाता। वांगीबो अपने अटकते शब्दों में कहता है, पानी पानी चाहिए। शाहजहान जल्दी से पानी के गिलास से वांगीबो को पानी पिलाने लगता है और एक हाथ से वो वांगीबो की बैग को भी रब कर रहा था। वो जल्दी से एक वेटर से आइसक्रीम या चॉकलेट कुछ भी लाने को कहता है। वो वेटर शाहजहान को आइसक्रीम लाकर दे देता है। शाहजहान अपने हाथ से वो आइसक्रीम वांगीबो को खिलाता है। थोड़ी देर बाद जाकर वांगीबो स्टेबल होता है। शाहजहान कहता है, आई एम रियली सॉरी सीनियर। सीनियर, मुझे पता ही नहीं था कि आप स्पाइस टॉलरेट नहीं कर पाते। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ा। वांगीबो शाहजहान को देखता है जिसके फेस पर गिल्ट साफ नजर आ रहा था। वो कहता है, कोई बात नहीं। शाहजहान कहता है, सीनियर आपको कुछ होगा तो नहीं ना? अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो चलिए हम हॉस्पिटल चलते हैं। वांगीबो कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बस प्लेन फूड खाता हूँ, स्पाइसी फूड नहीं खाता। शाहजहान कहता है, सॉरी सीनियर, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए प्लेन फूड ऑर्डर कर देता हूँ। वो एक्चुअली मैं स्पाइसी फूड खाता हूँ, मुझे 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 लगा कि आपको भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे आपसे पूछना चाहिए था। वांगीबो कहता है, नो कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। दोनों ही अपना फूड खत्म करने के बाद वापस से कॉलेज आ जाते हैं। वांगीबो वापस से उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। शाहजहान कहता है, सीनियर क्या आप क्लास में नहीं जा रहे? वांगीबो कहता है, नहीं मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। शाहजहान कहता है, तो ठीक है, मैं भी आपके साथ यहाँ पर रुकता हूँ और आपको मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। वांगीबो समझ चुका था जब तक ये इंसान अपनी बात ना कर ले ये उसे चैन से नहीं जीने देगा। वांगीबो कहता है, कहो क्या कहना चाहते हो तुम? शाहजहान कहता है, सीनियर आप सीनियर जी के बारे में तो जानते होंगे ना? मैंने सुना है वो एक टाइम पर आपकी बेस्ट फ्रेंड थी। तो क्या आप मुझे कुछ टिप्स दे सकते हैं उनका दिल जीतने की? शाहजहान की बातों को सुनकर वांगीबो बिल्कुल स्टिफ हो जाता है। उसका फेस पहले से ज्यादा कोल्ड हो चुका था। वो एक मॉकिंग वे में शाहजहान को देखकर कहता है, बहुत बहुत अच्छी चॉइस है तुम्हारी। वांगीबो की इस बात को शाहजहान समझ नहीं पाता क्योंकि इबो ने ये बात अजीब तरीके से और जोर देकर बोली थी, जैसे कि वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। शाहजहान कहता है, सीनियर मुझे समझ नहीं आया, क्या आपने क्या कहा? वांगीबो शाहजहान को देखता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो उस लड़की के बारे में, और कब से जानते हो तुम उसे? शाहजहान को वांगीबो के चेहरे पर जी के बारे में बातें करते वक्त एक अलग ही एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। हाँ, ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं थे। ऐसा क्या हुआ होगा सीनियर इबो और सीनियर जी के बीच? वांगीबो शाहजहान को अपने आंसर जानने की नज़रों से देख रहा था। शाहजहान कहता है, वो मैंने एक बार उन्हें ऑर्फनेज के बच्चों को गिफ्ट देते देखा था और वो सबकी और काइंड भी है। तब से ही मैं उन्हें जानना चाहता था। वांगीबो शाहजहान को देखता है और सोचता है, यह भी बहुत भोला है, बच्चा ही तो है, पहली बार इस सिचुएशन में फंसा है लगता है। वांगीबो कुछ नहीं कहता और अपनी जगह से खड़ा होकर वहां से जाने लगता है। तभी शाहजहान कहता है, सीनियर आपने मुझे बताया नहीं। वांगीबो बिना पलटे ही कहता है, ये बात याद रखो कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। और रही बात उस लड़की के बारे में, तो मैं उसका ख्याल तक अपने दिमाग में नहीं लाना चाहता, तो जिक्र करना बहुत दूर की बात है। यह कहकर वांगीबो वहां से चला जाता है। शाहजहान इबो की बातों को सोचता है। शाहजहान इतना भी बेवकूफ नहीं था जो वांगीबो की बातों को ना समझ पाए। हाँ, वो मस्ती करता है, लेकिन इतनी समझ उसमें है कि वो सही गलत पहचान सकता है। वांगीबो की बातों का मतलब वो पहचान सकता है। शाहजहान सोचता है, क्या वो जी के बारे में गलत सोच रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि वो जैसा दिखाती हो वैसा ना हो? मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? हाँ, सीनियर की बात तो सही हो सकती है कि जरूरी नहीं जैसा दिखता हो वैसा ही हो, क्योंकि उसने तो वांगीबो के बारे में क्या क्या नहीं सुना था। लेकिन सीनियर तो हम्बल भी है और एरोगेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने मुझ पर गुस्सा भी नहीं किया जब मैंने उनकी मर्जी के बिना स्पाइसी फूड उन्हें खिला दिया, जबकि वो स्पाइस को टॉलरेट नहीं कर पाते। शाहजहान वांगीबो की बातों को सोचते हुए वहां से चला जाता है। दूसरे दिन फिर उसी जगह लंच के वक्त शाहजहान आज भी वांगीबो के पास आ जाता है और उसके पास में ही बैठ जाता है। आज भी वांगीबो अपने फोन पर कुछ देख रहा था। तभी वो अपनी नजरों को साइड में करता है और एक शाय करते हुए कहता है, कल तो मैंने बता दिया था ना, फिर आज यहाँ क्यों आए हो? शाहजहान ऑकवर्डली अपनी बत्ती सी दिखाते हुए कहता है, वो तो मैं आपको कंपनी देने आया हूँ।
आप अकेले अकेले बोर हो जाते होंगे, है ना? वांग यीबो शाहजहान को देखता है और कहता है, क्या तुम बोलते बोलते कभी थकते नहीं हो या बोर नहीं होते? शाहजहान स्माइल करते हुए कहता है, क्या बात कर रहे हैं आप कभी मेरी मॉम की बातों को सुन लेंगे तो ना जाने आप क्या कहेंगे। मेरी मॉम नॉन स्टॉप दिन भर बातें कर सकती है। वांग यीबो धीरे से कहता है, तभी तुम ऐसे हो। शाहजहान कहता है, क्या कहा आपने? वांग यीबो कहता है, कुछ नहीं। शाहजहान अपना मुंह खोलकर ये कहने ही वाला होता है कि चलिए रेस्टोरेंट चलते हैं लंच करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही वांग यीबो एक टिफिन बॉक्स को शाहजहान के सामने कर देता है। शाहजहान उस बॉक्स को ओपन करता है। उसमें उसमें फूड है। वो वांग यीबो को देखता है और कहता है, सीनियर, ये फूड? वांग यीबो कहता है, तुम खा सकते हो। इस पर शाहजहान अपना मुंह बनाता है। वांग यीबो उसके इस फेस को देखता है। वांग यीबो कहता है, नीचे वाले बॉक्स को खोलो। शाहजहान नीचे वाले बॉक्स को ओपन करता है और उसकी आंखें चमक जाती है। वो कहता है, स्पाइसी फूड? मतलब ये प्लेन फूड आपका है और ये स्पाइसी फूड मेरा है? वांग यीबो कुछ नहीं कहता। तभी शाहजहान कहता है, सीनियर, क्या आपको पता था कि आज मैं आऊँगा, जो आप मेरे लिए भी फूड लेकर आए? वांग यीबो फ़ोन पर ही देखता रहता है। वो उसका कोई जवाब नहीं देता। शाहजहान को वांग यीबो का अपने लिए इतनी केयर देखकर अलग ही खुशी होती है। वो अपनी चमचमाती नज़रों से यीबो को देख रहा था। ऐसा लग रहा है कि वो उसे एडमायर कर रहा। उसकी हेयर, उसका फॉरहेड, उसकी नोज़ और उसके लिप्स तक आकर शाहजहान रुक जाता है। तभी वांग यीबो एकदम से कहता है, क्या हुआ, क्या देख रहे हो? शाहजहान हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं कुछ नहीं। और वांग यीबो के फूड को उसके सामने करता है, प्लेन फूड को, और फिर अपने स्पाइसी फूड को अपने पास करके खाने लगता है। वो फूड उससे बहुत ही पसंद आता है। वो कहता है, वाह सीनियर, फूड बहुत ही टेस्टी है। क्या आपने ये बनाया है? शाहजहान ने ये बस ऐसे ही तुक्के में हवा में कह दिया था। जब वो वांग यीबो से कोई जवाब नहीं पाता तो वो अपना सर ऊपर करके उसे देखता है, जिसके ईयर रेड हो चुके हैं और वो चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है। ऐसा उसने क्या कह दिया जो सीनियर के ईयर रेड हो गए? क्या सच में ये खाना उन्हीं ने बनाया होगा? वांग यीबो शाहजहान को देखता है और कहता है, क्या? शाहजहान नाव में अपना सर शेक करता है और नीचे मुँह करके खाना खाने लगता है। और दूर से ही कोई उन्हें देख रहा था और उसकी मुट्ठी इससे कस रही थी। वो जी थी जो शाहजहान को ढूंढने यहाँ आई थी। उसने उसे यहाँ वांग यीबो के साथ देखा। वो वहाँ से चली जाती है। लंच के बाद शाहजहान कहता है, सीनियर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? वांग यीबो नोट कर देता है। शाहजहान कहता है, सीनियर, ऐसी क्या वजह है जो आप और मैंगजी अब दोस्त नहीं हैं? इनफैक्ट आप एक दूसरे से बात भी नहीं करते और ना ही एक दूसरे की ओर देखते हैं। ये सुनकर वांग यीबो का हाथ अपने फ़ोन पर टाइट हो जाता है। वो कहता है, ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। शाहजहान उसे रोकते हुए कहता है, सीनियर, आई एम सॉरी, मैं आपसे ये सवाल नहीं करूँगा, आप जाइए मत। वांग यीबो कहता है, अभी टाइम हो गया है, अब तुम्हें भी अपनी क्लास में जाना चाहिए। यह कहकर वांग यीबो चला जाता है। शाहजहान अपने क्वेश्चन पर ही रिग्रेट करता है कि उसने सीनियर का मूड ऑफ कर दिया। शाहजहान भी वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन दोनों फिर सेम जगह पर मिलते हैं। शाहजहान वांग यीबो से माफ़ी मांगता है कि उसने अपने क्वेश्चन से उसे हर्ट कर दिया, जिस पर वांग यीबो ये कह देता है कि वो इस बात को भूल गया था, उसे सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही वो लोग रोज़ मिलने लगे थे। वांग यीबो अपने घर से शाहजहान के लिए खाना लाया करता था। 2 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। इन 2 महीने में बहुत कुछ बदल गया था। सिर्फ एक ही तरफ से नहीं, दोनों की तरफ से। दोनों ही एक दूसरे को कुछ अलग नज़रों से देखने लगे थे। सीनियर और जूनियर नहीं, बल्कि कुछ और ही रिश्ता जिसका नाम दोनों को ही नहीं पता। वांग यीबो के साथ रहते रहते शाहजहान को पता चला कि वांग यीबो जैसा केयरिंग और सॉफ्ट हार्टेड पर्सन उसने आज तक नहीं देखा। लोगों ने उसके खिलाफ जो अफवाहें फैला रखी हैं वो सब गलत है, बेमतलब की है। वांग यीबो तो उसकी शरारतें, उसकी बिना मतलब की बकवास को दिन भर सुनता रहता है, लेकिन उसने इसकी शिकायत कभी नहीं की और ना ही उसने कभी उसे चुप हो जाने को कहा। और वांग यीबो को शाहजहान की नॉन स्टॉप बातें, उसका हंसना, उसे टीज करना, उसके साथ इनडायरेक्टली फ्लर्ट करना बहुत ही अच्छा लगने लगा था। इन शॉर्ट दोनों को ही एक दूसरे की आदत हो गई थी।
आज भी सेम जगह पर इबो बैठा हुआ था। तभी शाहजहान उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। वांग इबो अपना सर ऊपर करके शाहजहान को देखता है। शाहजहान झटके से वांग इबो को खड़ा करता है। वांग इबो कंफ्यूजिंगली उसकी ओर देख रहा था। शाहजहान कहता है, उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग को थमाते हुए कहता है, इसे पकड़िए और इसे पहनकर तैयार रहिएगा। 7 बजे आपके मैंशन आऊंगा मैं आपको लेने, और कोई भी सवाल नहीं करेंगे आप, बस मेरी बात मानेंगे। मैं शाम को लेने आऊंगा, आप तैयार रहिएगा। अभी मैं जा रहा हूँ घर, ओके, बाय बाय। यह कहकर शाहजहान वहां से दौड़कर वापस से चला जाता है और वांग इबो बिल्कुल शॉक वहीं खड़ा रह जाता है। उसे पता ही नहीं चला कि शाहजहान कब आया और कब उसे ये बैग थमाकर चला गया और उसे तैयार होने का कहा। तैयार होना होगा? लेकिन लेकिन क्यों? कहाँ ले जा रहा है वो मुझे शाम को? वांग इबो इसी कंफ्यूजन में बस वहीं खड़ा रहता है। शाहजहान ठीक 7 बजे वांग इबो के घर के सामने, वांग मैंशन के सामने खड़ा था। वो वांग इबो को कॉल करता है। वांग इबो गेट से बाहर आकर कार के पास आ जाता है। शाहजहान की नज़र उस पर जाती है और वो उसे देखकर 1 मिनट के लिए थम सा जाता है। उसे नहीं पता था कि उसके चूज किए हुए क्लॉथ्स इबो को इतने इतने ज़्यादा अच्छे लगेंगे। वांग इबो आकर शाहजहान के साइड में बैठ जाता है। वो शाहजहान को इस तरह अपने आप को देखते हुए देखता है। वांग इबो को अपने दिल में एक अलग ही बेचैनी सी होती है। वो कहता है, शाहजहान। शाहजहान अपने होश में आता है और कहता है, हाँ, यस यस सीनियर। वांग इबो कहता है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? शाहजहान एक स्माइल करता है और कहता है, मेरे घर। बाय द वे, आप बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। वांग इबो इस पर अचानक ही अपनी नजरें नीचे कर लेता है। शाहजहान एक छोटी सी स्माइल कर कार को स्टार्ट कर देता है। थोड़ी ही देर में वो लोग शाहजहान के घर के सामने थे। शाहजहान वांग इबो को अपने साथ घर लेकर आता है। इबो शाहजहान के घर को देखता है। ये बहुत ही सुंदर है। वांग इबो ने कभी शाहजहान से उसकी फैमिली, उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पूछा। शाहजहान इबो को पूरा घर घुमाता है, अपना रूम भी दिखाता है। वांग इबो को शाहजहान से आज पता चलता है कि उसके मॉम एंड डैड अब्रॉड में रहते हैं और उनका उनका बिजनेस वहीं पर सेटल है और वो रिचेस्ट फैमिली से आते हैं। सारा घर घुमाने के बाद आखिरी में वांग इबो को शाहजहान अपने साथ टेरेस पर ले जाता है। वांग इबो टेरेस का नज़ारा देखकर फ्रीज था। ये बहुत ही मैस्मराइजिंग सीन है जो उसके सामने है। इबो कहता है, शाहजहान, ये सब डेकोरेशन। शाहजहान कहता है, आपको पता है आज मेरा बर्थडे है। वांग इबो बड़ी बड़ी आंखों से शाहजहान को देखता है और कहता है, तुम्हारा बर्थडे? हैप्पी बर्थडे शाहजहान। शाहजहान कहता है, थैंक यू सीनियर। वांग इबो कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आज तुम्हारा बर्थडे है? शाहजहान कहता है, बस नहीं बताया, और आज मैं इस बार अपना बर्थडे आपके साथ सेलिब्रेट करने वाला हूँ। इबो को रिग्रेट होता है कि उसे पता क्यों नहीं था कि आज शाहजहान का बर्थडे है। वो उसके लिए कुछ भी नहीं लाया। शाहजहान कहता है, क्या हुआ, आइए केक कट करते हैं। शाहजहान अपना बर्थडे केक कट करके इबो को खिलाता है। इबो कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा बर्थडे है? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता। शाहजहान कहता है, सीनियर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। वांग इबो कंफ्यूजिंगली उसकी ओर देखता है। सरप्राइज? वो भी उसके लिए? शाहजहान इबो के पास आकर उसके हाथ को पकड़ता है और उसे लेकर थोड़ा आगे बढ़ जाता है। वो वहाँ के एक पर्दे को हटा देता है। वांग इबो देखता है कि वहाँ पर एक डांस फ्लोर तैयार किया गया है। वांग इबो शाहजहान को देखता है और कहता है, शाहजहान, ये क्या है? शाहजहान कहता है, आपको क्या लगता है मैं 3 महीने से आपके साथ हूँ, क्या मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ आपके डांसिंग के पैशन को। आप अपने फ़ोन पर यही देखा करते थे ना, आपके खुद के डांस के वीडियो। आज ये डांस फ्लोर आपका है। आप दिल खोलकर अपने अंदर के डांस के पैशन को बाहर लाइए। यह कहकर शाहजहान वांग इबो के हाथ को पकड़कर फ्लोर पर ले जाता है और उसके पीछे जाकर एक ब्लाइंड फोल्ड उसकी आंखों में बांध देता है और म्यूजिक ऑन कर देता है। जैसे जैसे म्यूजिक आगे बढ़ते जा रहा था, वांग इबो सब कुछ भूलकर बस अपने डांस में ही मगन हो गया था और शाहजहान उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा था और अपने फोन से इबो के डांस को रिकॉर्ड भी कर रहा था। म्यूजिक चेंज होता है और एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले होने लगता है। वांग इबो इस पर रुक जाता है। तभी अचानक ही उसे अपने हैंड पर शाहजहान का हाथ महसूस होता है। शाहजहान वांग इबो के हैंड को अपने
शोल्डर पर रखता है और उसके दूसरे हाथ को अपने हाथ से पकड़ लेता है और शाहजहान अपने अपने एक हाथ को वांग यीबो के वेस्ट पर रखता है और दोनों ही बेसुध होकर उस म्यूजिक पर मूव करने लगते हैं। दोनों ही डांस करते करते नजदीक आ चुके थे। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो एक दूसरे को गले लगाए डांस कर रहे हैं। जब म्यूजिक रुकता है तब वो दोनों होश में आते हैं। वांग यीबो अपनी आंखों से ब्लाइंड फुट हटा देता है और शाहजहान और अपने आप को इतना करीब देखता है। शाहजहान ऑकवर्डली स्माइल करते हुए वांग यीबो से दूर होता है और कहता है, सीनियर, आपके डांस का तो कोई जवाब ही नहीं है। सीनियर, आप फिर अपने डांस पर अपना करियर बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचते? वांग यीबो इस पर कुछ नहीं कहता। शाहजहान कहता है, मैं जानता हूँ आप अपने अंदर बहुत सी बातें दबाए हुए हैं, पर मैं इंतजार करूंगा आपका वो सब बातें मुझे खुलकर बताने का। वांग यीबो शाहजहान को देखता है। ये लड़का जो 3 महीने पहले ही उसे मिला है, उसे इतने अच्छे से कैसे समझता है? वो मेरे इतने करीब कैसे होते जा रहा है? वांग यीबो थोड़ा आगे जाकर टेरेस पर लगे झूले पर बैठ जाता है और आसमान की खूबसूरती को निहारने लगता है। शाहजहान भी आकर उसके साइड में बैठ जाता है। वो वांग यीबो को देख रहा था और वांग यीबो आसमान को देख रहा था। यीबो की नज़र अचानक ही शाहजहान पर पड़ती है। शाहजहान एक स्माइल करता है और कहता है, सीनियर, क्या आपने कभी प्यार के बारे में सोचा है? आप क्या चाहते हैं कि आपका लवर कैसा होना चाहिए? क्या आपने कुछ सोचा है? क्या आपकी उसको लेकर कोई फैंटेसी है जो आप चाहते हैं कि आपका लवर वो आपके लिए करे? यीबो इस पर थोड़ी देर शाहजहान को ही देखता रहता है। फिर वो अपनी नज़रों को वापस से आसमान की ओर करते हुए कहता है, सोचा है। मुझे बारिश बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि मेरा लवर मुझे एक सुनसान रोड पर प्रपोज करे और मेरा और उसका हमारा फर्स्ट किस बारिश में भीगते हुए हो। शाहजहान ये सुनकर एक स्वीट स्माइल करता है और कहता है, आपकी फैंटेसी बहुत ही प्यारी है। वांग यीबो इस पर एक छोटी सी स्माइल करता है। शाहजहान कहता है, सीनियर, आप स्माइल करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। क्या आपको ये बात पता है? वांग यीबो इस पर शाहजहान की आंखों में देखता है और कहता है, नहीं पता, क्योंकि मुझे कभी किसी ने नोटिस नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं पता है कि मैं स्माइल करते वक्त कैसा लगता हूँ। शाहजहान कहता है, लेकिन मैं आपकी हर एक छोटी चीज़ें नोटिस करता हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं और इससे भी प्यारी आपकी ये स्माइल है। वांग यीबो इस पर बड़ी सी स्माइल करता है और शाहजहान बस उसे देखता रह जाता है। उनकी रात इसी तरह कट जाती है, बातों में ही। फिर कुछ देर बाद शाहजहान की मॉम का कॉल आता है और वांग यीबो को पता चलता है कि शाहजहान ऐसा क्यों है। उसकी मॉम की नॉनस्टॉप बातें रुकती ही नहीं हैं और शाहजहान ने अपनी मॉम के नेचर को अपनाया है और वो बिल्कुल उनकी तरह है। अब हम देखते हैं दूसरे दिन। शाहजहान वांग यीबो के पीछे भाग रहा था गार्डन में, क्योंकि वांग यीबो ने शाहजहान के बालों को रफल कर दिया था और शाहजहान भी वांग यीबो के बालों को रफल करना चाहता था, लेकिन वांग यीबो है कि उससे बचकर भाग रहा है। यीबो शाहजहान से बचते बचते कॉलेज के कॉरिडोर के पास आ गया था। वो दीवार से चिपकर शाहजहान को देख रहा था जो बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है उसे ढूंढने का। वांग यीबो एक स्माइल करता है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे से किसी की आवाज़ आती है, क्या तुम एंजॉय कर रहे हो? ये आवाज़ सुनकर वांग यीबो स्टेप हो जाता है। उसे पता है कि ये कौन है। वांग यीबो पीछे पलटता है। जी उसके सामने खड़ी थी। जी क्लैप करते हुए सामने आती है और कहती है, क्या तुम आज भी नहीं सुधरे? पिछले बार की इंसल्ट भूले नहीं हो क्या? उससे दूर रहो, वो मेरा है, वो मेरा ही होगा। वो मुझे पसंद करता था, वो मेरे बारे में जानने तुम्हारे पास गया और तुमने क्या किया? तुमने उसे फंसा लिया। वेरी वेल, तुम कभी नहीं सुधरोगे। क्या तुम में शर्म नाम की चीज़ नहीं है? वांग यीबो बस शांत वहाँ खड़ा हुआ था और जी को अपनी कोल्ड आइज से घूर रहा था। जी उसके पास आती है और कहती है, ऐसे क्या घूर रहे हो, हाँ? यह कहकर वो जोर से यीबो को धक्का देती है। यीबो का पैर इससे ट्विस्ट हो जाता है। वो नीचे गिरता उससे पहले ही कोई उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। यीबो अपनी नज़रों को ऊपर करता है। वो शाहजहान था जिसने उसे थामा हुआ है। शाहजहान वांग यीबो को ठीक से खड़ा करता है। तभी यीबो एक दर्द भरी आवाज़ करता है,
क्योंकि उसका पैर मुड़ गया था। इसी वजह से उसे खड़े होने में दिक्कत हो रही थी, वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। शाहजहान कहता है, सीनियर क्या आपके पैर में मोच आई है? शाहजहान वांग यीबो को अपनी गोद में उठाता है और पास में ही सीढ़ी में उसे बैठाता है और पीछे पलटकर जी को देखता है और कहता है, ये आप क्या कर रही थी? क्या आपको नहीं पता कि उन्हें इससे चोट लग सकती थी? जी कहती है, जान तुम देखो ना, ये हमारे बीच आ रहा है। तुम मुझे पसंद करते थे और मेरे होकर रहना चाहते थे और मेरे ही बारे में जानने तुम उसके पास गए और उसने क्या किया? शाहजहान कहता है, आपको किसने कहा कि मैं आपको पसंद करता हूँ? जी कहती है, जान लेकिन तुम मुझे देखा करते थे, मेरे बारे में पूछा करते थे। शाहजहान कहता है, क्या मैंने आपसे पर्सनली आकर ये कहा है कि मैं आपको पसंद करता हूँ? ठीक है, अगर आपको कोई गलतफहमी हो गई है तो मैं उसे दूर कर देता हूँ। मैं आपके लिए कोई फीलिंग नहीं रखता और ना ही आपको पसंद करता हूँ और ना ही करूँगा। और अभी जो आपने किया है वो देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को अंधेरे में रखती हैं। ये आपका असली चेहरा है। स्माइल के पीछे ये है आपकी सच्चाई। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता और ना ही आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। चली जाइए यहाँ से। जी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। शाहजहान वांग यीबो के पास आता है और कहता है, क्या आप ठीक हैं? वांग यीबो नोट करता है। शाहजहान कहता है, क्या आप अब मुझे बताएंगे कि ये सब क्या था? उसने वो सब क्यों किया और वो क्या कह रही थी? यीबो शाहजहान को देखता है। शाहजहान अपना हाथ यीबो के हाथ में रखता है और कहता है, क्या आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं? वांग यीबो नोट करता है और कहता है, मैं तुम्हें आज सब बताता हूँ। अब यहाँ से फ्लैशबैक पर चलते हैं। यीबो और जी बचपन के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन यीबो एक इंट्रोवर्ट पर्सन था और अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में किसी से भी कुछ भी शेयर नहीं करता था। वो अपनी सिंपल लाइफ जीता था। अपने आप को वो एक नॉर्मल स्टूडेंट समझता था, ना कि कोई किसी चीज़ का शो ऑफ करता था, ना ही अपनी अमीरी का घमंड करता था। जी यीबो के टैलेंट और उसकी ब्यूटी से जलती थी। उसने अपने दोस्त के हक से कई बार यीबो को हर्ट किया, उसे मेंटली टॉर्चर किया। कॉलेज में आने के बाद जी और यीबो के बीच एक और पर्सन की एंट्री हुई, एलेक्स, जो उनका एक म्यूचुअल फ्रेंड बन गया। जी एलेक्स को पसंद करती थी और एलेक्स का दिल यीबो को चाहता था, यीबो के लिए धड़कता था। एक दिन जी ने एलेक्स को प्रपोज किया, लेकिन एलेक्स ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि वो यीबो को चाहता है, वो यीबो को पसंद करता है और यीबो इन सब से अनजान था। जी को इस पर बहुत गुस्सा आता है यीबो पर। उसने यीबो को बाद में बहुत ही ज़्यादा इमोशनली मेंटली हर्ट करना शुरू कर दिया। उसके कैरेक्टर, उसकी सेक्सुअलिटी पर सवाल उठाए। यीबो इससे स्ट्रेस्ड हो चुका था। वो एक ट्रॉमा का शिकार हो चुका था। उसने जिसे अपना फ्रेंड माना, उसने उसे इस तरह तोड़ दिया। तभी से यीबो ने जी से खुद को अलग कर लिया। वो बहुत दूर चला गया उससे। यही सब यीबो शाहजहान को बताता है। शाहजहान की आंखों में एक अलग गुस्सा उतर आया था। पहले जिस लड़की के बारे में वो अच्छा सोचता था, उसे अच्छा मानता था, उसे एडमायर करता था, यहाँ तक कि उसे अपना क्रश तक मान बैठा था, आज उसी पर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसका मन कर रहा है कि वो उसकी जान ले ले। उसकी हिम्मत कैसी हुई यीबो के साथ ये सब करने की? शाहजहान यीबो को देखता है और अचानक ही वो उससे हक कर लेता है। शाहजहान कहता है, तो ये दर्द आप अपने अंदर छिपाए बैठे थे, इसीलिए आप लोगों का सामना करने से डरते हैं, इसीलिए आपने अपने पैशन को नहीं चुना। यीबो की आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाते हैं। शाहजहान वहां से यीबो को अपनी गोद में उठाकर अपनी कार में यीबो को उसके घर ले जाता है और ये नज़ारा पूरा कॉलेज देखता है। उन्हें एक और मौका मिल गया था यीबो को जज करने का। 3 दिन बाद संडे को अचानक ही शाहजहान के पास जंगचंग का कॉल आता है। जंगचंग उससे कुछ कहता है और शाहजहान वो बातें सुनकर पैनिक हो जाता है। वो जल्दी से अपनी कार को लेकर हॉस्पिटल की ओर जाने लगता है। हाँ, हॉस्पिटल की ओर, क्योंकि उसे पता चला है कि यीबो का एक्सीडेंट हो गया है। वो जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर आता है और वो यीबो के भाई से पूछता है, गागा ये कैसे हुआ? वांग हाइक्वान कहता है, जान पता नहीं कैसे हुआ, हमें तो बस एक कॉल के थ्रू ये पता चला है। जान उस कांच के थ्रू यीबो को देखता है जो बेड पर लेटा हुआ है। उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो बस यही प्रे कर रहा है कि प्लीज ठीक रहना, मेरे लिए ठीक रहना, मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा।
आपको पता चल रहा है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपके बिना नहीं जी पाऊँगा। आपसे आपसे प्यार करता हूँ मैं। मुझे ये समझ आ गया है। प्लीज़ सीनियर, स्ट्रॉन्ग रहना। मैं आपको अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। शाहजहान किसी को कॉल करता है और उससे कुछ कहता है। एक रात इंतज़ार करने के बाद दूसरे दिन सभी को ये न्यूज़ मिलती है कि यिबो आउट ऑफ डेंजर है। इससे सभी के जान में जान आती है। यिबो को होश आने के बाद जान यिबो से मिलता है और उसे देखकर बस रोते रहता है। यिबो इस पर उसका मजाक बनाते हुए कहता है, तुम क्राई बेबी कब से बन गए? जान कहता है, आपको पता है कि कितना डर गया था मैं। यिबो कहता है, क्यों क्यों डर गए थे? शाहजहान कहता है, पहले आप ठीक हो जाइए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। 10 दिन बाद वांगेबो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। शाहजहान वांगेबो के घर आता है और उसे बाहर आने को कहता है। वांगेबो अपने घर के बाहर आता है और कहता है, जान, इतनी रात को तुम यहाँ? शाहजहान कहता है, मेरे साथ चलिए। यह कहकर शाहजहान वांगेबो का हाथ पकड़कर यिबो को कार में बैठाता है और उसे लेकर कहीं चला जाता है। शाहजहान एक खाली खाली सड़क के किनारों पर कार को रोकता है। यिबो शाहजहान को देखता है और कहता है, जान, मौसम बना है, बारिश कभी भी हो सकती है। हम यहाँ पर इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर क्यों हैं? यहाँ बहुत ही अंधेरा है। शाहजहान कार से बाहर आता है और यिबो को भी कार से बाहर लाता है। शाहजहान कहता है, बस मेरे साथ चलिए। यह कहकर शाहजहान यिबो को सड़क के बीचों बीच ले आता है। तभी अचानक ही रोड के किनारों पर लगी लाइट्स जगमगा जाती है। यिबो अपने आसपास देखता है जहाँ हर जगह रोज पेटल्स बिखरे हुए हैं। यिबो शॉकिंगली शाहजहान को देखता है और कहता है, जान, ये सब? तभी शाहजहान यिबो के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और एक रिंग को अपने हाथ से यिबो के सामने करते हुए कहता है, सीनियर, मैं आज आपसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ, जो मैं बहुत पहले से ही कहना चाह रहा था। सीनियर यिबो, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। पता नहीं ये कब हुआ, कैसे हुआ, बस हो गया। आई लव यू सीनियर। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आज आपको बिना किसी एज बैरियर के, बिना एक पल ये सोचे कि हम दोनों ही लड़के हैं, लोग इस पर क्या कहेंगे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, सीनियर, विल यू मैरी मी? क्या आप मेरा साथ जिंदगी भर देंगे? क्या आप मेरे साथ हर कदम पर चलेंगे? मेरे साथ मेरी जिंदगी की खुशी बनेंगे आप? वांगेबो शाहजहान के इस कन्फेशन को सुनकर पूरी तरह हिल चुका था और उसके अंदर एक अलग ही भावना पैदा हो जाती है शाहजहान के साथ जीने की। वो अपनी आंसू भरी आंखों से अपना सर जोर जोर से हाँ में हिला देता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ शाहजहान। आई लव यू। शाहजहान का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो यिबो के हाथ को पकड़ता है और उसके फिंगर में उस रिंग को डाल देता है। शाहजहान अपनी जगह पर खड़ा होता है और यिबो की कमर को पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है और उसके लिप्स पर किस करने लगता है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। यिबो शाहजहान से दूर हटकर ऊपर की ओर देखता है और वो कुछ याद करता है। यिबो कहता है, शाहजहान कहता है, ये आपकी फैंटेसी है ना कि आपका लवर आपको ऐसे प्रपोज करे? आपको ये अच्छा लगा? यिबो शाहजहान को हक कर लेता है। तभी शाहजहान अपने जैकेट को उतारता है और यिबो और अपने ऊपर डालकर यिबो को पैशनेट किस करने लगता है। मैं स्टोरी को अभी यहीं रोकती हूँ। मुझे पता है ये आपको अधूरी लगेगी। मैं कोशिश करूँगी इसका सेकंड पार्ट लाने की, पर अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। वो मुझे पता है आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस है, आपने वेट किया, उसके लिए थैंक यू। मुझे पता है मैं बहुत लेट हो गई, आई एम सॉरी। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे डियर। और बताना आपको ये एफएफ कैसा लगा। मुझे पता है इसमें बहुत कुछ अधूरा सा लगा होगा, पर मुझे जल्दी शेयर करना था, इसलिए करना पड़ा। मुझे बताना सभी लोग कि कैसा लगा, ठीक है? ओके, फिर कल नहीं, फिर कभी और मिलते हैं। बाय बाय।